नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं अपने YouTube चैनल बातों में बात में आपका स्वागत करता है। आइए मैं आपको फिर से घुमाता हूँ अपने ही बनाए हुए वीडियो में। राम भगवान के मंदिर आपको ले चलता हूँ अंदर में। जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि मैं आज इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ ये एक मठ है, और यह मठ जो है वो राम भगवान का मठ है। पूरा मंदिर में सुंदर कलाकृति की गई है, और राम भगवान का हर एक जगह मूर्ति देखेंगे, और हर एक जगह चित्रकला जो बनी हुई है वो चित्रकला अपने आप में कुछ न कुछ एक कहानी कह रही है। ये जो मूर्ति है वो राम भगवान का है। राम भगवान के साथ में पूरे परिवार उनके हैं, जैसे राम भगवान हो गए, लक्ष्मण बगल में है उनके, और बगल में भरत है, उधर साइड में शत्रुघ्न जी है, और जस्ट भगवान राम के बगल में माता जानकी जी हैं, और नीचे में परम भक्त वीर पवन सुत हनुमान है। आइए मैं और कुछ दिखाने का आपको प्रयत्न कर रहा हूँ। ये राम भगवान और सिर्फ सीता जी का मूर्ति है, और जैसा मैं पहले बना चुका हूँ, इनके जितने भी वस्त्र हैं उन सभी वस्त्रों में चांदी और सोने का कलाकृति की गई है। ये गणेश भगवान की मूर्त है जो कि अपने मूषक पर सवार हैं। अलग ही कुछ बनाया हुआ मूर्ति आपको इन सभी महलों में, मतलब मंदिरों में देखने को मिलेगा। आपको राजा महाराजा के टाइम में जिस तरह बनाए जाते थे उसी तरह बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये उसी समय का बना हुआ मंदिर भी है। आप देख सकते हैं अलग ही कुछ कलाकृति है। भगवान का हाथ में लिए हुए धनुष है। ऐसा लगता है कि जब सीता जी के स्वयंवर में राम भगवान गए थे उस दृश्य को यहाँ पर मंदिरों के दीवारों पर बनाकर और दर्शाया गया है। और हाथी की कलाकृति आप देखेंगे कुछ अलग हटके है। ये नरसिंह भगवान, विष्णु भगवान का जो अवतार था नरसिंह भगवान, उनके दर्शन आप कर सकते हैं। और आगे चलेंगे तो और भी कुछ आपको भगवान का एक और रूप था, वह रूप भी देखने को मिलेगा आपको। और जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि भगवान के 9 अवतार हुए हैं, 10 अवतार थे, उसमें से एक अवतार अभी बाकी है। इसमें 9 अवतार जो हुए थे उसमें से एक अवतार ये भी था जो इसका मैं अभी आपको दर्शन कराया। और आगे चलते हैं, और ये देखिए जो मतलब मैं कुछ इस चित्रकला के द्वारा, ये चित्रकला कुछ कहानी कह रही है, उसके पीछे मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहले क्या होता था कि एक बार ऐसा हुआ कि एक हाथी नदी में पानी पीने जाता है, तो वहाँ पर एक मगरमच्छ उसका पैर को पकड़ लेता है। तो उस समय वो भगवान को बहुत याद करता है, हरि हरि विष्णु हरि ऐसा करके। तो भगवान उसी समय तत्काल प्रकट हो जाते हैं और उस हाथी को बचा लेते हैं। ये चित्र के द्वारा यही दर्शाया गया है। यदि आप अभी भी कलयुग में भी यदि आप सच्चे मन से, मन तन से प्रभु को यदि याद करेंगे तो प्रभु ज़रूर से ज़रूर प्रकट होंगे आपकी मदद करने के लिए। और आगे चलेंगे तो ये कार्तिकेय जी का मूर्ति है। आपको पूरा स्तंभ से लेकर ऊपर तक दिखा रहा हूँ। दशरथ जी अपने चारों पुत्रों के साथ में खेल रहे हैं, ऐसा कलाकृति दिखाने का प्रयत्न किया गया है। कृष्ण भगवान की मूर्ति है, देखिए कितनी अच्छी सुंदर मतलब कलाकृति की गई है। ये राम भगवान जब अपने सिंहासन पर बैठे थे सीता मैया के साथ में, तो वो आपको अपने इस चित्रकला में मैं आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये पूरे महल में हर एक जगह कुछ न कुछ हरदम कलाकृति पूरा आपको देखने को मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के साथ। तो अभी आपको मैं अपने वीडियो में ना एक ऐसा आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ पर राम भगवान जिस जगह पर विराजमान हुए थे वहाँ पर वो चीज़ को पूरी तरह से जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहाँ पर ताला लगा दिया गया है हमेशा के लिए। और उसका कारण यह है कि वहाँ पर जो है वो ठीक राम भगवान का मूर्ति है, और उसके ठीक पीछे में बहुत बड़ा गुफा है। ऐसा बताते हैं कि उस गुफा में अभी भी चांदी और सोने का बर्तन प्राप्त होते हैं, जिसके कि ये लोग साल में 4 बार उपयोग करते हैं।
और उस फिर गुफ़ा में जो है वो बर्तन को फिर दोबारा रखा जाता है। नहीं तो ये सारा मंदिर जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, इसलिए उसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। वो बताते हैं कि बहुत अंदर तक बहुत गुफ़ा वो बड़ा है, लेकिन आज तक कोई भी उस गुफ़ा में अंदर तक नहीं गया। बस वो बर्तन को निकालते हैं उस गुफ़ा से और फिर बर्तन को उसी को वहीं पर फिर तुरंत रख दिया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया कि अपने प्रभु की कृपा से मैं यहाँ पर जब आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर सुबह की और शाम की आरती दोनों होती है। तो मैं थोड़ा देर रुक गया, बता रहे थे कि शाम की आरती होने वाली है। और देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में कि आरती शुरू हो गई है। आइए चलिए हम लोग मिलकर और इस आरती का आनंद उठाएं। मेरे अनुसार आप कहीं भी हो तो आरती में ज़रूर शामिल होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आप आरती में शामिल हो जाइए। हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि आप आरती का पूरा आनंद ले लिए होंगे। अब यहाँ पर तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका था कि यहाँ पर जो आरती है वो आरती राम भगवान, सीता जी मैया के साथ में यहाँ पर आरती हो रही थी। और बगल में इधर साइड में गणेश जी की मूर्ति है और नीचे में बजरंगबली है, उनकी यहाँ पर आरती हो रही है। और आगे एक और मैं मंदिर जहाँ मैं आपको दिखाया था, जहाँ कि राम भगवान पूरे परिवार के साथ में हैं, वहाँ पर भी आरती होगी। वहाँ की भी आरती मैं आपको दिखाऊंगा। मैं ये बता रहा था कि इसी जगह पर सबरी ने जूठे बेर भगवान को खिलाए थे, क्योंकि मतलब भगवान को इतना उन पर मतलब वो प्रसन्न हुए थे अपने भक्त पे कि उनके जूठे बेर देखते हुए भी कि वो चख कर हमें दे रहे हैं, फिर भी उस जूठे बेर को खाए थे। कहा जाता है कि उसी जगह पर वहाँ पर एक बरग की पेड़ थी, जिसे पत्ते को तोड़ के और दोना बनाकर और सबरी ने बैर उसी में करके और राम भगवान को दिए थे। तो दोना की जो आकार होती है वो आकार की, तब से उस पेड़ की सभी शाखा के पत्ते जो हैं वो दोना के आकार के हो गए। और आज भी वो पेड़ यहाँ पर स्थित है। और आप देखेंगे, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी कि वह मतलब सारे पेड़ के पत्ते जो हैं दोना जैसा हो गए हैं, आकार के, दोने के आकार के। मतलब हर एक पत्ता दोने के आकार का है। मैं तो आया तो यहाँ एक एक पत्ते को देखा हूँ, बाकी आपको भी दिखाना हमें बहुत ज़रूरी आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब पार्ट टू में अब तक के लिए इतना ही। यदि हमसे कोई भी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो हमें कृपया करके माफ़ कीजिएगा। और फिर से लास्ट बार आपको आरती का दर्शन करवाता हूं और यहीं पर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय श्री राम।